इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार विधानसभा सचिवालय के अंतर्गत जो सिक्योरिटी गार्ड का वैकेंसी आया है उसके बारे में। ठीक है, तो ये सुरक्षा प्रहरी का जो वैकेंसी है वो विज्ञापन संख्या है उसका 01/2000/2023। ये एडवर्टीज़मेंट नंबर है। ठीक है, ये एडवर्टीज़मेंट नंबर है और इस डिटेल को आप इस वेबसाइट पे भी जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये विधानसभा का वेबसाइट है www.vidansabha.bic.in। आप यहाँ पे भी जाके पूरा डिटेल सर्च कर सकते हैं। ठीक है, और अगर बात करें कि रजिस्ट्रेशन कब से शुरू है, ठीक है, पंजीकरण कब से होगा, तो ये अभी चल रहा है। 25/4/2023 से शुरू है। ठीक है, सुबह 11 बजे से। कब से? 25/4/2023 से शुरू है। ठीक है, और 16/5/2023 तक चलेगा। कब तक चलेगा? ऑनलाइन आवेदन कब तक होगा? 16/5/2023 तक। ठीक है, और भी डिटेल देखते हैं क्या क्या ज़रूरी है इस सिक्योरिटी गार्ड के जॉब के लिए। अगर आगे आते हैं तो अगर सैलरी का बात करें तो देखिए, ये पे लेवल 3 का जॉब है। वेतन स्तर क्या है? वेतन स्तर यहाँ पे लिखा हुआ है कि वेतन स्तर 3 है। ठीक है, वेतन स्तर 3 है और इसमें जो आपको सैलरी होगा 21,700 से 69,100 रुपये, ये इसके बीच का सैलरी होगा। ठीक है, और प्लस नियमानुसार अन्य अनुमान्य भत्ते, ठीक है, जैसे टीए डीए वगैरह जो भी होता है ना, ये सब इसमें मिला के होगा। ठीक है, यहाँ पे फिर से लिखा हुआ है कि ऑनलाइन आवेदन करने का जो प्रारंभिक तिथि है और समय जो है वो 25/4/2023 से शुरू होगा 11 बजे से। ठीक है, सुबह से। और ऑनलाइन आवेदन करने का जो अंतिम तिथि है, लास्ट डेट, ठीक है, फॉर फिलिंग ऑनलाइन फॉर्म, वो 16/5/2023 है। लास्ट डेट है 16/5/2023। ठीक है, और इसमें जो सीट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, किस वर्ग को कितना सीट मिला है, किस कोटि में कितना सीट गया है, ये भी देख लीजिए आप। जैसे जनरल अनारक्षित, ठीक है, जनरल को 29 सीट है। 29 सीट टोटल है जनरल को, जिसमें से 10 सीट है, 35% है आरक्षण महिलाओं को। ठीक है, और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS को 7 सीट है, तो 7 में 3 सीट महिलाओं को है। अनुसूचित जाति को 10 सीट है, 10 में से 4 महिलाओं को है। अनुसूचित जनजाति का बस 1 सीट है। ठीक है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग का 12 सीट है और पिछड़ा वर्ग का 9 सीट है, और पिछड़े वर्ग की महिला के लिए 1 सीट अलग से रिजर्व है। ठीक है, तो ये था पोस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन, किस कोटि में कितना सीट किसको मिला है वो इस चार्ट में दिख रहा है आपको। ठीक है, और आगे अब चलते हैं, देख लेते हैं कि इसमें फॉर्म भरने का कितना लग रहा है। ठीक है, तो जब और फॉर्म भरने का कितना लग रहा है और इसमें क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए। ठीक है, तो शैक्षणिक योग्यता जो है, शैक्षणिक योग्यता आपको इंटरमीडिएट होना चाहिए कोई भी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से। ठीक है, किसी भी बोर्ड से, किसी भी सब्जेक्ट से आप 10+2 पास आउट होना चाहिए। ठीक है, या उसके इक्विवेलेंट समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। इक्विवेलेंट, इंटर के इक्विवेलेंट कोई भी डिग्री होना चाहिए, कोई भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या कॉलेज से। ठीक है, कोई भी इंस्टीट्यूशन से आपको 10+2 होना चाहिए, कोई भी सब्जेक्ट से, उससे मतलब नहीं है। ठीक है, और इसमें जो फॉर्म भरने का लगेगा आपको वो 180 रुपये लगेगा। ठीक है, 180 रुपये आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने का चार्ज है। इसमें आपको जाति प्रमाण पत्र लगेगा, स्थायी निवासी डोमिसाइल प्रमाण पत्र लगेगा, क्योंकि अगर बिहार के आप हैं और बिहार के रिजर्वेशन कैटेगरी में आना चाहते हैं तो आपको यहाँ का स्थायी निवासी प्रमाण पत्र दिखाना पड़ेगा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। ठीक है, भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानी के नाती नतनी पोता पोती के लिए आरक्षण अलग से है। ठीक है, तो उसका पहचान पत्र अलग से देना पड़ेगा आपको। और इसमें अब एज क्राइटेरिया का बात कर लेते हैं, उम्र की। ठीक है, तो न्यूनतम आयु जो है ना, न्यूनतम आयु जो है 18 वर्ष होना चाहिए। कब? 1/8/2022 को, 1/8/2022 को न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए? 18 वर्ष। और अधिकतम, मैक्सिमम आयु क्या होगा? अधिकतम आयु होना चाहिए, सामान्य जनरल के लिए क्या है, पुरुष और महिला दोनों के लिए 25 वर्ष रखा गया है। ठीक है, और पिछड़े वर्ग एवं अत्यंत पिछड़े वर्ग के पुरुषों के लिए 27 रखा गया है, और पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग 28 वर्ष रखा गया है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पुरुषों एवं महिलाओं के लिए 30 वर्ष रखा गया है। ठीक है, ये सब था। और
यहाँ पे देख लीजिए आप अभ्यर्थियों के लिए जो शारीरिक मापदंड है, ठीक है, फिजिकल टेस्ट के लिए भी तो जाना है, तो फिजिकल टेस्ट में क्या क्या रिक्वायर्ड है वो आप देख लीजिए। पुरुष का जो हाइट होना चाहिए वो 167.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है, और छाती जो है 76.5 होना चाहिए, ठीक। 167.5 सेंटीमीटर का हाइट होना चाहिए मेल का, और 6.5 से लेके 81 सेंटीमीटर के बीच में होना चाहिए चेस्ट पुरुष का, ठीक है। और महिलाओं का अगर बात करें तो महिलाओं में 154.6 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, ठीक है। और जो तराई क्षेत्र की निवासी जो होंगे ना, उनका इतना का छूट दिया जाएगा, ठीक है, इतना कम भी होगा, 2.4 सेंटीमीटर का छूट भी दिया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आँखों का भी विवरण दिया गया है कि दृष्टि का क्या है, वो भी बिना चश्मा का 6/12 बिना चश्मा का दोनों आँखों से दिखाई देना चाहिए, ठीक है। परीक्षा पद्धति जो है वो OMR बेस्ड होगा, ठीक है, OMR बेस्ड एग्ज़ाम होगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं होगा। बस जो फॉर्म है आपका वो ऑनलाइन फिल होगा, ठीक है। और आपका जो एग्ज़ाम होगा वो OMR बेस्ड होगा, और उसके बाद आपको शारीरिक जांच दक्षता परीक्षा ली जाएगी, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट लिया जाएगा, और उसके बाद ही आपका मेरिट बनेगा, ठीक है। प्रारंभिक परीक्षा में क्या क्या है, गणित है, गणित का प्रश्न 50 होगा, और सामान्य अध्ययन के प्रश्न 50 होगा, ठीक है। और इसमें ये भी देख लीजिए कि यह परीक्षा कुल 100 अंकों की होगी, जिसमें प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। प्रारंभिक परीक्षा में भाषा का माध्यम हिंदी अंग्रेजी होगा। अगर हिंदी एवं अंग्रेजी के प्रश्न पत्रों में कोई भिन्नता होगी तो अंग्रेजी के प्रश्न ही मान्य होंगे, ठीक है। मतलब अगर गलत हो गया हिंदी या इंग्लिश में सब कोई क्वेश्चन लग रहा है ना कि ये गलत है, मिसप्रिंट हो गया हो, तो अगर इंग्लिश वाला प्रिंट सही होगा तो इंग्लिश वाले को ही वैलिडिटी मिलेगा, ठीक है। और हिंदी वाले क्वेश्चन अगर गलत भी है तो कोई बात नहीं है, ठीक है ना। OMR बेस्ड एग्ज़ाम होगा, और उसके बाद फिजिकल टेस्ट होगा। फिजिकल टेस्ट में अलग अलग नंबर है, ठीक है। और ये देख लीजिए यहाँ पे थोड़ा सा आपका सिलेबस का डिस्क्राइब कर दिया है कि गणित में आपको मैथमेटिक्स में क्या क्या पूछेगा, प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, और सामान्य अध्ययन में क्या क्या पूछेगा, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, करेंट इवेंट वगैरह आपको पढ़ के जाना पड़ेगा। बिहार राज्य के बारे में थोड़ा जान लीजिएगा, इतिहास, भूगोल वगैरह सब कुछ। कम से कम 30% अंक प्राप्त करने होंगे आपको। और यहाँ पे क्या है ना कि सभी को ना, एक जो पुरुष होंगे उनको 1.6 किलोमीटर दौड़ना है, ठीक है, मतलब 1600 मीटर दौड़ना है 6 मिनट में। जो 5 मिनट तक दौड़ जाएगा ना 1600 मीटर, उसको 100 अंक मिलेंगे। और जो 5 मिनट से अधिक और 5 मिनट 20 सेकंड तक दौड़ेगा, उसके भीतर दौड़ जाएगा, तो उसे 80 अंक मिलेगा। जो 5 मिनट 20 सेकंड से अधिक एवं 5 मिनट 40 सेकंड तक दौड़ेगा तो उसको 60 अंक मिलेगा, ठीक है। मतलब 5 मिनट 20 सेकंड से 5 मिनट 40 सेकंड के बीच दौड़ेगा तो 60 अंक मिलेगा। और 5 मिनट 40 सेकंड से अधिक एवं 6 मिनट तक दौड़ेगा तो उसको 40 अंक मिलेगा। और लेकिन जो 6 मिनट से ज़्यादा दौड़ेगा, 6 मिनट से जिसको ज़्यादा समय मिलने लगेगा ना, उसको असफल घोषित किया जाएगा, मतलब वो सेलेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो मतलब आपको 6 मिनट के अंदर ही दौड़ना है। अगर आप 5 मिनट के अंदर दौड़ते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा मार्क्स मिल जाएगा, 100 नंबर मिल जाएंगे फिजिकल में, क्योंकि जो मेरिट बनेगा ना वो फिजिकल पे ही बनेगा, ठीक है। महिलाओं का बस वहाँ पे 1600 मीटर दौड़ना था, यहाँ पे 1000 मीटर दौड़ना है, मतलब 1 किलोमीटर दौड़ना है, और इनको 6 मिनट का ही समय मिला है इनको भी। और बाकी जो भी टाइम का क्राइटेरिया है वो ऊपर वाला ही है, नीचे भी, ठीक है। परीक्षा शुल्क, ठीक है। बिहार राज्य के मूल निवासी, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं अनारक्षित वर्ग के पूर्व अभ्यर्थी के लिए राज्य एवं राज्य के बाहर के अभ्यर्थी, चाहे वे किसी भी कोटि वर्ग, महिला पुरुष, के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र का मूल्य 675 रुपया है, ठीक है। उसमें जो हम 180 बताया ना, वो आवेदन पत्र का मूल्य 180 यहाँ पे है, ये अनुसूचित जाति जनजाति की महिलाओं के लिए है बस, ठीक है। 180 जो है ये महिलाओं के लिए है, और बाकी कोई भी कोटि के पुरुष होंगे उनको लगेगा 675 रुपये, ठीक है। 675 रुपये लगेगा कोई भी वर्ग के पुरुष होंगे तो।
और बिहार स्टेट के बाहर के भी भरने वाले होंगे तो 675 रुपये लगेगा। वो महिला भी होगी, अगर बाहर स्टेट के भर रही है, चाहे झारखंड, यूपी कहीं की भी होगी, तो उसे 675 रुपये देना होगा। अगर बिहार की मूल निवासी महिला है तो उसको 180 रुपये लगेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या कर रहा है कि मेरिट लिस्ट में सुरक्षा परी के पदों पर नियुक्ति हेतु चयन के लिए मेगा सूची शारीरिक दक्षता परीक्षा दौड़ में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त कुल अंक के आधार पर तैयार की जाएगी। मतलब जो आपका मेरिट बनेगा वो फिजिकल टेस्ट में प्राप्त नंबर के आधार पे ही बनेगा, ठीक है। तो फिजिकल टेस्ट में नंबर लाना बहुत ज़रूरी है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद देखने के लिए। ये सारा डिटेल जो था आपके साथ शेयर कर दिया गया है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि पेमेंट किस मोड से कैसे करना है, तो आप देख लीजिएगा नोटिफिकेशन खोल के। बाकी मोबाइल नंबर, वैलिड ईमेल आईडी वगैरह आपके पास होना चाहिए फॉर्म को भरने के लिए।